खास हो सकता है। सावित्री खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने काली मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। सावित्री भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। सावित्री को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं? तीनों साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। पहले साधु का नाम था ज्ञानदास। वे आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। दूसरे साधु का नाम था कर्मदास। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्यानदास। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके और मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो सावित्री मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सचमुच उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानदास बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? सावित्री कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मदास ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सावित्री ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ध्यानदास ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। ज्ञानदास ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने सावित्री को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन सावित्री को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात सावित्री सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक और छलावा है। लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। तीनों साधु वहां खड़े थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। सावित्री ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानदास ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मदास ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। जयंतार पर यह जंगल बहुत रहस्यमय है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। सावित्री को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में। वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे, तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और सावित्री आयरती अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। सावित्री ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया
तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा,
तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर सावित्री स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। सावित्री की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंदोस का अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सावित्री ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सावित्री गांव लौटी और अपनी झोपड़ी यमुनाबाई को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे, यह क्या कर रही है, अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन सावित्री ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। पहला दिन बीता और सावित्री को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सावित्री की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानदास बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मदास बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। ध्यानदास ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। सावित्री के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। जब सावित्री गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। मां, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। सावित्री मुस्कुराई और बोली, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी असली को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे सम्माननीय महिला घोषित कर दिया और अब वह गांव वालों का मार्गदर्शन करती थी।